रहा है कि बिंदु ए 3,4 और पी जो बिंदु पी है उसका कॉमा पी कॉमा 1 है, उसके मूल बिंदु से समदूरस्थ हो तो पी का मान क्या होगा। मतलब कि मूल बिंदु की बात होती है, अगर ये मूल बिंदु ये है तो मूल बिंदु का निशान क्या होता है, 0 और 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ए कह रहा है, मान लीजिए ये हमारा ए बिंदु हो गया सपोज मान लीजिए, ठीक है। तो इसका क्या दिया है 3 और 4, इसका कितना दे दिया है P और 1, ठीक है, बताना ठीक है। अब यहाँ पे अगर समदूरस्थ है तो हम लोग समदूरस्थ का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, समदूरस्थ का मतलब क्या पढ़े थे, एकदम दोनों बराबर होगा, दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि हम लोग पढ़े थे कि रूट अंडर, याद रखिएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां देखोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये वाला क्या हो जाता है कैंसिल, ठीक है। तो अब ये बताइए कि एक नंबर के लिए पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात, आपको दिख रहा है कि समदूरस्थ क्या है 0 0 है, मतलब इसका जो मध्य बिंदु है, मूल बिंदु जो है क्या है 0 0 है। तो सिंपल से काम कीजिएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, और क्योंकि देखिएगा 3 में से अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 में से 3 घटाइएगा तो क्या आएगा, 3 ना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर प्लस में क्या कीजिएगा 4 का स्क्वायर करिए, क्योंकि 0 में से 4 हटाइएगा तो 4 ना आएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या करिएगा, देखिए तुम x2 यानी कि p में से अगर 0 घटाइएगा तो फिर क्या आएगा p आएगा। तो यहाँ पे हम लोग p का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या होगा भाई, 3 3 9, 4 चौका 16, 12, p स्क्वायर प्लस 1, तो 16 और 9 कितना होता है 25, ये प्लस में तो क्या करेगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा ये 24, लेकिन ये जो स्क्वायर है यह क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपसे p का वैल्यू पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि p स्क्वायर का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब तोड़िएगा, देखिएगा 24 को जब आप तोड़िएगा तो 12 दूना 24, 2 6 के 12, ठीक है, 2 3 6 3 1, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 गुने 2 4 गुने 6 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो 2 गुने 2 और गुने 3 बराबर p। देखिएगा जब इसका एक पेयर मिल गया तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब बच जाएगा कितना, ये 2 और 3 तक 3 दूना 6, तो p बराबर क्या आ गया प्लस माइनस रूट अंडर 6, ठीक है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें डी, क्या हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि बिंदुओं ए 0,8 बी 6,12 और सी -16, -4 के त्रिभुज बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या करना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो तरीका बता रहे हैं आपको, हम लोग का क्षेत्र क्या नाम है, ये मान लीजिए त्रिभुज हो गया, नहीं ये त्रिभुज हो गया आपका। अब ये त्रिभुज हो गया तो इसका वैल्यू, फर्स्ट का वैल्यू क्या दिया है 0 और 8, फिर क्या दिया है 6 और 12, मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो -16, -4, ठीक है, ये हो गया आपका। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x लिख दीजिएगा, फिर x लिखिएगा, फिर x y, पहले इसको भर लीजिए, पहले क्या है, ठीक है। आपको क्या बताए थे 23 31 12, तो यहाँ पे लिखिएगा क्या, ये पहले 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। 23 मतलब 23 31 और 12, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पे आप लगा करके अगर इसको बनाते हैं तो क्या आपको लगता है कितना आसान हो जाएगा ये, खैर एक बार करके देख लेते हैं, इसका एक शॉर्टकट भी ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे x1 का वैल्यू कितनी है देखिए तो 0, ठीक है, और यहाँ देखिए क्या आ जाइए। अच्छा एक चीज बताइए, अगर ये वैल्यू 0 हो गया, अगर ये वैल्यू 0 है तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो सिंपल से इसका वैल्यू टोटल क्या कर दीजिए 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ठीक है। उसके बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पे x2 का वैल्यू इसमें देखिए तो कितना है 6, और यहाँ पे y3 कितना देखिए, मान लीजिए y1 हो गया, ये y2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा y3, ये x1 है, ये क्या है x2 है, और ये x3 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे x2 का वैल्यू कितना आ गया 6, और y3 कितना है माइनस का 4, और माइनस y1 कितना है देखिएगा माइनस का 8, ठीक है, और प्लस x3 कितना है माइनस का 16, और ये कितना हो जाएगा y1 कितना है देखिए तो यहाँ पे 8 माइनस 12, y2 यहाँ पे है, अब बात समझ में देखिएगा 1/2, यहाँ पे इसको जोड़िए तो कितना 8 6, अच्छा 8 4 12, 12 छके 72 हो जाएगा माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ देखिएगा प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, हाँ? और देखिएगा फिर यहाँ पे अगर आप करती हैं 16, 12 में से 8 घटाइएगा तो क्या आएगा -4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस और माइनस क्यों हो जाएगा, और यहाँ पे देखोगे 12 में से जब 4 घटाओ तो कितना आ जाएगा 8, और कितना हो जाएगा ये, हाँ ठीक है 0। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट हटेगा तो कटेगा ना, कितना आ जाएगा माइनस का 4, देखो तो 4 वर्ग की इकाई है कि नहीं, इसमें हो जाएगा, माइनस नहीं है, हाँ तो 4 वर्ग की इकाई ही होगा, बात खत्म करो ना, माइनस प्लस का 6 और की इकाई का क्या जरूरत है इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है देखिए तो, क्वेश्चन नंबर 67, 4 -3 तथा b 9,7 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंत है, अंत विभाजित करने वाले बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा मान लीजिए सपोज ये एक रेखा है, नहीं, और एक रेखा है तो इसका क्या दे दिया है, फर्स्ट में ए का निर्देशांक कितना दिया है 4 -3, और बी का निर्देशांक कितना दिया 9 और 7, और ये क्या कह रहा है यहाँ पे इसका कितना अनुपात में बटा है 3:2, तो आपसे वैल्यू किसका पूछ रहा है y का, ये ना पूछ रहा है, तो यहाँ देखिएगा ये वाला वैल्यू कितना है y1, ये वाला वैल्यू कितना है y2, आई बात समझे। तो यहाँ देखिएगा 7 में 3 से गुना कीजिएगा 7 त्रिका 21, क्योंकि अब आपको बताया था कि m1 y2 होगा, ये मान ली m1 हो गया, ये m2 हो गया, यहाँ पे 2 को 1 से गुना करना है, 1 को 2 से गुना करना है, बताए थे ना, देखिएगा तो यानी कि 7 त्रिका कितना हो गया 21, या फिर इसमें किसे दिया है, अच्छा इसमें डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, देखिएगा पहले चल ठीक है, लिखिए यहाँ देखिएगा y2 m1, ठीक है, प्लस y1 m2 बटा में m1 प्लस m2, बात समझ में आया। तो इसके बाद यहाँ पे आप काम करना देखिएगा, y2 के जगह पर कितना दिया है 7, m1 के जगह पर कितना दिया है 3, y1 के जगह पर कितना दिया है माइनस का 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया m2 की जगह पे क्या दिया है 2, ठीक है, और बटा में क्या दे दिया है 3 + 2। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, गुना करने के लिए बोला है क्या, नहीं ना, यहाँ पे कहीं आंसर आपको दिख रहा है, बी नंबर में दिख रहा है 7 × 3 + 2 × -3 3/2, यानी कि बी आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, कितना, हाँ आरिज बना लेगा सच का। चलिए यहाँ देखिए ए बी और सी, ठीक है, हम लोग देखिएगा त्रिभुज ए और बी और सी, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और जिसमें से ये दोनों मिला करके कितना ले लिया है 120 ले लिया है, तो जब बचेगा वो कौन लेगा, बी को मिलेगा, यानी आंसर कितना हो गया 60, यानी कि इसमें आंसर कौन सा होगा आपका 68 का बी। चलिए यहाँ पे 69 नंबर देखिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये भी कह रहा है कि 2 को त्रिभुज दिया हुआ है, एक ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, तो ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 को त्रिभुज बन गया, एक चीज कह रहा है यहाँ पे देखिएगा कि एक ए और बी, ए बी बटा में डी ई, ठीक, यानी कि
ये वाला बराबर है, इसमें अनुपात दिया है, इसका अनुपात दिया है। चलिए फिर कह रहा है कि बराबर बी सी और एफ डी। आई बात समझ में? एफ डी ये दोनों का अनुपात है। अब इसमें दिखेगा हाई दोनों के बीच में, हाई दोनों लेनवा के बीच में कौन है? बी। तो कोण बी। हाई दोनों लेनवा के बीच में कौन है? डी। तो कोण डी। आंसर हमारा क्या हो गया? कोण बी बराबर कोण डी। आंसर बा हो। आंसर क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज क्या कर दिया? ए बी सी सर्वांशम है। क्या है? सर्वांशम का मतलब होता है सब क्या है? एक दूसरे से बराबर है। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा बी सी त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, पी क्यू और आर। ठीक है, अब देखिएगा क्या कह रहा है कि बी सी यानी यही वाला लाइन और क्यू आर ये वाला लाइन। ठीक है, दोनों का अनुपात कितना दिया है? 1/5। आपसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल का अनुपात। जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा ना, इसको धीरे से क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। यानी आंसर इसमें क्या है? डी। आई बात समझ में? चलिए अब यहां देखिएगा 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये तो बहुत आसान है यार, है ना। tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉट ए। ठीक है, कॉट ए। अब यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रहा है कि देखिए एक त्रिभुज दे दिया है। ठीक है, मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया ये, अब बीच में से एक का समांतर रेखा खींच दिया। ठीक है, बात समझिएगा, ये बढ़िया बढ़िया समझिएगा। तो यहां देखिए क्या दिया है? ए बी सी डी और आई बात समझ में। उसके बाद क्या है कि ए डी, ए से लेकर डी तक कितना दिया है? 5। और बी से लेकर डी तक कितना दिया है? 6। और ए से लेकर ई तक कितना दिया है? 8। और ई से लेकर सी तक क्या है? पता नहीं। ठीक है, ये पता आपको नहीं है तो एक काम करना है, इसका बटा इसका, मतलब ये दोनों का बटा हो जाए कि 5/6 बराबर 8 में ई। ई नहीं खेल मतलब कुछ नहीं है तो मान लीजिए एक्स मान लीजिए, चाहे एक्स नहीं मानिएगा तो यहाँ मान लीजिए सी ई, आप मान सकते हैं ना यहाँ से सी ई। ठीक है, इसको गुना कर लो कितना हो जाएगा? इसको गुना कर लो कितना हो जाएगा? यानी कि कितना हो जाएगा? ये 5 सी ई बराबर 8 छक्के 48। तो सी ई यहाँ पे निकालना है ना, तो 48/5। हमने बोला था कि अगर 5 से किसी संख्या को डिवाइड करना है तो क्या कर देना है? इसको दुगुना कर देना। नहीं समझ में आ रहा है? भाग कर लो यहाँ पे। 8 5 9 45, 9 5 कितना था? 45। 45 यहाँ पे कितना बच गया? 3। 5 छक्के, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे भाग कर लीजिए। 5 5 9 45। ठीक है, कितना आ गया? पॉइंट डालेंगे 0, 5 छक्के 30। अब ये मत नहीं लगेगा, ये ना समझ में आएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन आ गया समझ में। अब यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था? थेल्स ने कहा था। किसने कहा था? थेल्स ने कहा था। यानी कि 73 में क्या आ जाएगा आपका आंसर? 73 का हो जाएगा ए। ठीक है, क्या कर देखिएगा, कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब सिंपल सी बात है, अनगिनत तो इसमें कर किसी कीमत में नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 का है देखिएगा, ये मान एक वृत्त हो गया। ठीक है, एक बाहर का एक बिंदु है, नहीं एक बाहर एक बिंदु है, इस पे से इसको मान लीजिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और बताइए कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक बिंदु से कितना खींची जा सकती है? स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है कि इस रेखा को छूते हुए निकले। ठीक है, कहीं से भी ऐसे भी कहीं से भी। ठीक है, तो कितना निकलेगा इसमें? यानी कि 2। यानी एक बाहर बिंदु से, यानी बाहर बिंदु से एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है,
यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 74 का बी। अगर ये भी 40 हो गया तो आपको पता है कि यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनता है, यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि अगर एक मान लीजिए यहाँ पे एक चतुर्भुज बन गया कि नहीं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा हो गया कि नहीं। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है 360 डिग्री। इसको जोड़िए कितना होगा 9 और 9 18 और 180 यहाँ पे हो गया और 40 80 40 40 80 कितना हो गया ये 8 8 16 260, यानी कितना हो जाएगा ये 100। यानी कि यहाँ पे जो कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा 100 डिग्री का बनेगा कि नहीं। तो 100 बनेगा तो यहाँ पे देखिए तो बीचों बीच बट रहा है, तो बटेगा तो ये ऊपर कितना बन जाएगा 50 और नीचे कितना बन जाएगा 50, और ये लाइन आके आपको मिल रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिएगा आप एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि एक लाइन को अगर कहीं भी कोई लाइन काटती है तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनती है 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे कितने डिग्री कोण बना हुआ है 50 डिग्री का। तो 9 9 5 14 140। टोटल त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 में से जब 40 घटेगा कितना बचेगा 40। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया समझ में। बात समझ रही है। वो पहले वाला जो था ना कि वो तरीका कुछ डिफरेंट था, बट ये आसान है और समझ में भी आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिखेगा 76 क्या कर 75 है, ये 76 है। ठीक है, तो कि दी गई आकृति क्यू ओ आर वृत्त का व्यास है। क्या है, मान लिया ये आकृति आपको एक बना दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे लाइन गया है, फिर ये आकर के ऐसे आपको मिला है। ठीक है, तो 76 था ना, तो 76 में कह रहा है कि दी गई आकृति में क्यू ओ आर वृत्त का व्यास है तथा पी क्यू बराबर क्या है पी आर। तो कोण पी क्यू आर बराबर क्या होगा। मान लीजिए एक वृत्त हो गया, ठीक है, और यहां से ऐसे और फिर ये और ये, यहाँ पे कह रहा है ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है एक दूसरे का बराबर है। तो ये वाला कोण ये वाला साइड और ये साइड बराबर है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा एक दूसरे का बराबर हो जाएगा। यानी कि आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कभी भी अगर दो कोण बराबर कर दे, दो भुजाएं अगर बराबर कर दे ना, इसकी अगर कोण पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा वो 45 डिग्री हमेशा हो जाता है। ठीक है, 77 में क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि ओ केंद्र वाले वृत्त के, मान लीजिए कि एक वृत्त आ गया, इसका केंद्र क्या है ओ। ठीक है, ओ केंद्र वाले वृत्त के ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं हैं। मान लीजिए कहीं से ये स्पर्श रेखा यहाँ आया है और यहाँ से सॉरी, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये ए और बी हो गया। ठीक है, ए बी और ए सी, सॉरी ए बी यानी ए यहाँ लिख दीजिए और बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, क्योंकि ए बी और ए सी। ठीक है, देखो यहाँ पे ए लिखा है इसलिए कि ए बी और ए सी यानी दो स्पर्श रेखाएं हैं। हाँ बोलो, ऐसे ऊपर से हाँ नहीं, और यहाँ पे हाँ ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे ही खींच सकते हैं ऐसे। ठीक है, खींच सकते हैं उसको। दो स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार की कोण बी ओ सी। अब बताइए इस तरीके की खींचिएगा तो इसमें कोण कहाँ बनेगा, ये बनेगा ना, इसलिए कह रहा है कि कोण बी ओ सी यानी कि बी ओ और सी 110 डिग्री है, यानी टोटल कितना है ये 110 डिग्री है। तो कोण सी ए ओ यानी कि सी ए और ओ इस वाला कोण के बारे में आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे कोण पूछ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो एक चीज बताइएगा कि ये टोटल एक चतुर्भुज है कि नहीं है, 1 2 3 4, जिसके 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज है। तो यहाँ पे तो एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे 110, और यहाँ पे आपको पता है कि बताया कि कहीं भी वृत्त की त्रिज्या आ के स्पर्श रेखा को छूती है वहां पर कितने डिग्री कोण बनाती है 90। कितने डिग्री का कोण बनाएगी 90। तो 90 और 90 कितना हो जाएगा 180। 180 में 110 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 290। 180 और 110 कितना हो जाएगा ये 290। तो हो जाएगा 290, कितना हो जाएगा देखिए तो 16 में सुना गया तो 7, यानी कि ये टोटल कोण कितना हो गया
70 डिग्री। आपको पता है कि ये जब बटेगा तो बराबर भागों में बटेगा कि नहीं बटेगा, तो इसका आधा करिएगा कितना हो जाएगा 35, यानी ऑप्शन में आपका कहीं है आंसर 35, लेकिन 35 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा सी। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है, मान लीजिए एक वृत्त हो गया ये है ना, यहाँ पे हमने मान लिया एक पॉइंट दे दिया जिसका नाम क्या है टी। टी से एक स्पर्श रेखा यहाँ पे, टी से एक स्पर्श रेखा यहाँ पे, तो मान लीजिए टी से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और केंद्र से टी की दूरी, केंद्र से टी की दूरी कितने है 13 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मिटा दें इसको। ठीक है, तो कहा वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी ये वाली कोण क्या होगी। ठीक है, ये वाली इसकी लंबाई क्या होगी। अब एक बात बताइएगा, आप मतलब सपोज हाई पढ़ रहे हैं इस तरीके से, तो आप इसको कर्ण बोल सकते हैं, इसको कर्ण बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। ये हमारा मान लीजिए कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कर्ण 90 डिग्री कोण यहाँ ना बन रहा है, तो यहाँ पे बनेगा तो इसके सामने वाला भुजा ये है तो इसका कर्ण हो जाएगा, हो जाएगा। तो आपको पता है कि कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर, तो कर्ण स्क्वायर यहाँ पे ले लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर और लंब कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर आधार आपको नहीं पता है, तो इधर ये है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 बना हुआ कितना होता है 144, आधार का स्क्वायर यहाँ डाल दीजिए, तो ये हो जाए प्लस में तेरा क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 बचा 6, 6 में से 4 गया तो 2। ठीक है, इधर से स्क्वायर में तो जाकर रूट बनेगा, तो आधार आपका कितना निकल के आ गया 5, त्रिज्या इसकी कितनी जाएगी 5। आंसर कितना दिया है देखिए तो 5 सेंटीमीटर आंसर होगा आपका डी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 79 क्या दिया है, यहाँ पे कुछ बनाना ही नहीं है, दी गई आकृति में वो वृत्त का केंद्र है, दी गई आकृति में वो वृत्त का केंद्र है। तो मान लिया ये वाला आपका एक दे दिया यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे ओ दे दिया है पी क्यू और आर। ठीक है, तो कह रहा है कोण क्यू पी आर यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का हो रहा है 60 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, कह रहा है कि कोण ओ क्यू आर कितने डिग्री का होगा। ठीक है, ओ क्यू आर यानी कि आपसे पूछ रहा है ये वाला कोण। ठीक है, एक चीज बताइएगा कि जितना डिग्री का कोण यहां बनता है ना, यहाँ पे उसके डबल, उसका जस्ट नीचे कितना बनता है 120, यानी कि उसका दुगुना बनता है। मान लीजिए एक ही जगह से दोनों गया है, एक ही जगह से क्या गया है दोनों गया है नहीं, तो यहाँ पे जितने डिग्री कोण बनेगा ना उसका दुगुना उसके नीचे कोण बनता है। कितना बनता है दुगुना बनता है। तो अब बताइएगा ये किस त्रिभुज में अगर हम बात करें यहाँ से, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 में से जब 20 घटा दीजिएगा कितना 180 से 120 कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। तो इसको दोनों बराबर भागों में बटेगा कि नहीं, जब ये दोनों जाए बराबर तो कोण भी बराबर होगा, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, यानी कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। आई समझ में, इसका आंसर कितना हो जाएगा बी। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आंकड़े 15, 20, 84 और 29, 41, 45 और 60, 65 का परिसर ज्ञात करें। तो परिसर ज्ञात करने का मतलब क्या होता है ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80 कर रहा है कि परिसर। ठीक है, क्या कर रहा है परिसर ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है देखिए तो 84,
सबसे छोटी संख्या कितने दी हुई है? 15। 15 है ना? तो अब लिखेगा 14 में से 5 गया तो 9, बचा कितना? 7। 7 में से 1 गया तो 69 है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या करें। कह रहा है कि 1 2 3 डैश डैश करके n समांतर माध्य है। समांतर माध्य है तो माध्य निकालने का फॉर्मूला इसमें क्या होता है? n + 1/2। n + 1/2 यानी आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका? सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर यानी ये समझ में आ गया ना? 81 नंबर ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य हो तो x का मान क्या होगा? ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए। यहाँ पे बता रहे तो 3 माध्यक बराबर होता है ना बहुलक प्लस 2 माध्य। कितना होता है? 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। तो x के जगह पर कितना दिया है? 2। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। आएगा समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए क्या कह रहा है। देखिए तो कह रहा है कि प्रेक्षण 12 13 11 14 12 13 15 11 13 का बहुलक क्या है? बहुलक का मतलब क्या होता है ना? बहुलक का मतलब क्या है कि जो बहुत बार आया है। इसमें देखिएगा कौन ऐसी संख्या जो बहुत बार आया है? 13। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि 13। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि यदि 84 नंबर क्वेश्चन का यदि 7 9 13 15 x का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, देखिए तो कितना दिया है? कौन को संख्या देखिए तो 1 2 3 7 9 13 15 और x का माध्य कितना दिया है? 10। आपको पता है कि माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी औसत माध्य और औसत दोनों एक ही चीज होता है। तो कौन संख्या 1 2 3 4 5 है कि नहीं? तो 5 गो संख्या से भाग करते तब ना माध्य निकलता है। तो 10 को क्या करिएगा? 5 से गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये? 10 × 5 = 50। ठीक है, अब 50 आंसर होगा नहीं। टोटल जितना संख्या कहा है, जितने 1 2 3 4 5 यानी कि 5 दहा के कितना हो गया? 50। और देखिएगा 5 और 3 8 8 और 9 9 8 17 17 3 20 4 24 24 के 50 में 2 2 1 3 3 1 4 यानी घटाइएगा कितना हो जाएगा? 6। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 6 दिया इसमें। आ रही बात समझ में कि नहीं? क्या समझ में आया? इसलिए गुना किए हैं कि हम लोग देखो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल संख्या को ऊपर जोड़ के लिखते हैं और संख्या कोई को है उसको नीचे लिख देते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो अभी क्या निकलेगा? हमारा माध्य निकलेगा 10। तो इसको क्रॉस गुना कर सकते हैं, तो इसलिए 50 हो जाएगा, इसको जोड़ के घटा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? और घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, बताइए किसी चीज को घटना घटने की प्रायिकता कितनी हो सकती है? अब एक चीज देखिएगा, जीरो नहीं होगा इसमें, परसेंटेज तो हो सकता है। 50% चांस है कि घटना हो सकती है और चांस है कि नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज कह रहा है कि 0.12 पॉइंट में भी हमारी घटनाएं हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1/3/4 3/4 भी हो सकता है, क्योंकि 4 से 3 को भाग करिएगा 1 से छोटा ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 13/12 इसे भाग दीजिएगा तो 1 से ज्यादा ना आ जाएगा, तो यानी कि ये घटना नहीं हो सकती है। अब आंसर कितना हो जाएगा? डी। 86 का डी। नहीं समझ में आया? क्योंकि देखो एक घटना की सबसे उच्चतम सीमा 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो देखो ये 50% का मतलब आधा। ये भी कह रहा है कि थोड़ा सा ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, लेकिन 1 से ज्यादा है, इसीलिए घटना नहीं हो सकती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर कितना आ गया 86, कैसे हो गया ना 87। एक न्याय संगत पासा को फेंका गया, कितना, एक न्याय संगत पासा को फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता कितनी हो सकती है? 2 का गुणज, 2, एक तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ आ सकता है? गुण 2 का गुणज क्या है? 2, 4 और 6। पासा में 8 आता है का? नहीं आता है ना, तो कै हो गया ये 3 गो, तो 3/6 कटेगा तो कितना आ गया 1/2। ठीक है 88। कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यक्षकृत निकाला जाता है तो इसके लाल रंग होने की प्रायिकता है ना, यहाँ पे लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता कितनी होगी? एक चीज देखिएगा, टोटल पत्ता कितनी होती है हमारी 52, सॉरी कितना होती है 52, और कह रहा है कि लाल रंग के, इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता है। तो बताइए लाल रंग पूछ रहा है, ये थोड़ी कह रहा है लाल रंग का फलाना पत्ता, कोई पत्ता तो नहीं पूछ रहा। लाल रंग का कितना होता है 26, तो आप लिखिएगा ऊपर में 26, 26 से कम 26, 26 गुना 52, 1/2। क्वेश्चन नंबर 89। 89 कह रहा है कि 2 न्याय संगत सिक्के को उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? एक मान लो एक सिक्का को उछाला जाता है तो क्या ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है 4, ज्यादा ज्यादा क्या आ सकता है 4। देखिए हमने बताया था कि एक सिक्का को फेंकेंगे तो 2 आ सकता है, 2 सिक्का को फेंकेंगे तो 4 आ सकता है, ज्यादा तो नहीं आ सकता है, क्योंकि एक बार हेड आएगा फिर टेल आएगा फिर हेड हेड आ सकता है, टेल ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब फिर आपसे पूछा क्या है, इसमें पूछ रहा है हाँ 2 न्याय संगत सिक्के को उछालने पर कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? एक शीर्ष आने की प्रायिकता मतलब कि देखोगे यहाँ पे हम 2 सिक्कों का मैं आपको समझा ही दे रहा है, एक मान लो एक सिक्का के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। नहीं तो इसमें मान लो हेड आएगा तो इसमें टेल आ सकता है, इसमें टेल आएगा तो इसमें हेड आ सकता है, या हो सकता है इसमें हेड और इस हेड दोनों आ सकता है, इसमें टेल और टेल दोनों आ सकता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? तो शीर्ष मतलब यानी कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? हेड आने की प्रायिकता कितनी हो रही है 2, 2 से ज्यादा थोड़ी आ सकता है, 2 ही बार ना आ सकता है हेड और हेड, क्या यहाँ पे देखो तो हेड और हेड 2 ही बार ना आ सकता है, हेड आने की प्रायिकता 2 होगी, यानी कि कितना हो गया 2/4, घटेगा तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 3 सिक्कों को उछालने में संभव परिणाम की संख्या कितनी हो सकती है? कितना हो सकती है? 3 सिक्का को उछालिएगा 1, 2 और 3, तो कितना हो सकता है 6, नहीं हो सकता है इसमें ज्यादा हो सकता है, कितना हो सकता है ज्यादा, क्या हो सकता है देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए इसमें हेड आएगा, इसमें हेड आएगा, इसमें हेड आ सकता है, नहीं आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है, इसमें प्रायिकता कितनी होती है इसकी होगी, आंसर होगी 8, कितनी होगी 8। ठीक है, जितना होगा उसका डबल करके उसमें से 1 घटा दें, ट्रिपल करके आ सकता है, इसमें हेड आ सकता है, इस दोनों में टेल आ सकता है, कि नहीं आ सकता है? इसमें मान लीजिए हेड आएगा, इसमें भी हेड आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है, कि नहीं? इसमें टेल और इसमें अच्छा इसमें भी हेड डाल लीजिए। ठीक है, और इसमें मान लीजिए कि टेल आ गया, इसमें भी टेल आ गया, इसमें क्या आ सकता है हेड आ सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, मान लीजिए इसमें भी आपका हेड आ सकता है, इसमें हेड आ सकता है कि नहीं आ सकता है, और इसमें टेल और इसमें हेड, और ये हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 एक और आ सकता है, इसमें मान लो टेल हेड और टेल, कितना हो गया, यानी कि हमारी प्रायिकता कितनी हो सकती है 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? एक हो गया, तो इसमें मान लो इसे हमने एक यहाँ पे खींच दिया, फिर ऐसे खींच दिया, फिर ऐसे, नहीं हो गया, तो इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, मान लो कितना दिया है 8, इसके हम आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 8, टोटल क्या हो गया 16 हो जाएगा ना। तो अब एक मान लो कि सपोज अगर हम ऐसे वर्ग यहाँ पे बना रहे हैं ना, तो अगर हम यहाँ से इसको बांट रहे हैं, ठीक है,
तो देखोगे ये कह रहा है कि ये भी 8 है, सॉरी ये क्या है, ये टोटल कितनी है 16, 8 और 8 16। लेकिन ये आपको पता है कि एक वर्ग के सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर मान लीजिए ये x हो गया तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि कर्ण बराबर क्या निकलता है हमारा, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखोगे अगर हमारा कर्ण कितना है यहाँ पे 16, ठीक है, 16 का स्क्वायर कर दो, या फिर और यहाँ पे क्या दिया, ये लंब कितना दे दिया हमारा एक्स स्क्वायर, और ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखोगे एक चीज है कि 16 का स्क्वायर और ये 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको 16 और गुने 16 करते हैं, बटा में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 8 8, देखिए कुछ लंबा बना रहे हैं क्या इसको, ठीक कोई बात नहीं, 8 और 16 इधर से स्क्वायर है तो हटेगा तो जाकर रूट बनेगा, है तो देखो 16 कितना बन के निकल जाएगा 4, और 8 भी निकल सकता है क्या, 8 भी निकल सकता है। 8 निकलेगा कैसे, देखोगी 8 के बदले यहां से निकल जाएगा हमारा 2, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8, रूट में 8 बन जाएगा, यानी कितना हो गया 4 दूना 8 रूट 2। एक्स का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 8 रूट 2। तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो भुजा कितना दिया हमारा 8 रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे, 8 रूट 2 गुने 8 रूट 2, 8 टाइम 64, और रूट 2 गुने रूट 2 कितना होता है 2, तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 128। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कर रहा है, 92 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात कितना दिया है 4:5, तो इसके क्षेत्रफल, तब वृत्त की परिधि का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, कितना 4 चौका 16, 50 25, आंसर हो जाएगा। त्रिभुज, इसकी सभी भुजाएं क्या है बराबर है, ठीक है। संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यही ना होता है, कितना दिया है 6 रूट 9 रूट कौन था 9 रूट 3 है, ठीक है। तो देखोगे यहां से अगर ये हटेगा तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 रूट 3 इधर गुना में है तो इधर क्या करेगा भाग करेगा, ये कितना हो जाएगा √3 गुने 4, नहीं समझ में, तो ये √3 से √3 खत्म, तो ये देखोगे क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर 9 चौका 36, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 36 स्क्वायर, तो 6 दिया इसमें 6। क्या क्वेश्चन, तो हम लोग क्वेश्चन कर रहा है कि R1 तथा R2 त्रिज्या वाला दो वृत्त की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो सिंपल सी बात है कि R1 प्लस R2 का क्या कर रहा है बराबर है किसका R का, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ तो बनाना ही नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या की 3 गुनी हो जाती है तो शंकु की आयतन क्या होगी। मतलब शंकु की ऊंचाई, मान लीजिए एक शंकु बना दिया गया यहाँ पे, इसकी ऊंचाई जो है सही वाला है ना, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है, तो इसकी आयतन हो जाएगा कितना गुना हो जाएगा बताइए तो, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, 3 तिरका 9 तिरका 27, ठीक है। आया समझ में, तो 1/3 पाई आर क्यू होता है इसका, होता है ना। तो मान लीजिए अगर आर है तो मान लीजिए आर हो जाएगा, लेकिन अगर ये 3 कह रहा 3 गुना तो कितना हो जाएगा सीधे 9 हो जाएगा, और 9 को घटेगा तो 3 तिरका 9 कटेगा, 3 का स्क्वायर क्यू कीजिएगा कितना हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 तिरका 9 तिरका 27, ठीक है।
96 दिखेगा। कह रहा है कि त्रिज्या आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है, अर्धगोले का तो समझ ही रहे हो। अब कह रहा है कि शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई एच R1 R2 पाई आर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 98 जो है, ठीक है, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे गोला का व्यास कितना दिया है 42 सेंटीमीटर, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका आर जो अगर 42 अगर दिया है यहाँ पे 99 में, अगर डी कितना दिया है 42, आर कितना हो जाएगा 21। तो गोले का व्यास कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 4 और पाई का वैल्यू कितना लिख लेंगे 22/7, और यहाँ पे 21 का 2 बार गुणा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बस कि आप एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठ का वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया है तो इसकी आयतन क्या होगी। तो आप समझिएगा कि एक मान लीजिए बेलन दिया हुआ है ना, तो बेलन का ऊंचाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन के वक्र पृष्ठ का सतह का क्षेत्रफल कितना दिया है 264। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ पे देखोगे 2 पाई आर एच, कितना दिया है 264। यहाँ पे देखोगे अगर इसे हम काट देते कितना बड़ा कटेगा 132 कटेगा। है अच्छा, पाई आर और एच का वैल्यू कितना दिया है 14। देखोगे पाई आर 132/14। अच्छा, ये पाई भी तो यहाँ पे आ सकता है ना, तब ना जाकर हमारा ये आयतन निकलेगा। आर बराबर यहाँ देखोगे 132 22/7 गुने 14, तो 7 गुना 14, 2 से काटोगे कितना होगा 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 22 में कितना हो जाएगा 66, कितना हो गया आर कितना निकल गया 3। तो बेलन का आयतन कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर कितना है 3 गुने 3, ऊंचाई कितना है 14, 7 गुना 14, तो 22 गुने 3 का 9 गुना 18, 18 में 36, 18 में 36 से 3 396।